ओके जी, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह हम ये टेस्ट कर लें कि हमारे पास अगर कोई डेटा है और हम ये टेस्ट कर लें कि इस डेटा पे बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिट हो रहा है या फिट नहीं हो रहा। तो आज हम ये पूरा प्रोसेस एक एग्जांपल से कर लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पहले आपने ये देखना है कि जो एक्सपेरिमेंट हुई है उसके दो पॉसिबल आउटकम्स हैं या आउटकम नहीं है, क्योंकि बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली उस डेटा के लिए टेस्ट किया जाता है जिसके दो पॉसिबल आउटकम्स हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कॉइन टास्क करते हैं तो उसके दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, या हेड या टेल। इसी तरह अगर आप जेंडर देखते हैं तो या मेल या फीमेल। इसी तरह अगर आप एजुकेशन स्टेटस देखते हैं तो लिटरेट और इलिटरेट। तो ये सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसमें आपको दो पॉसिबल आउटकम्स नजर आ रहे हैं। तो इस किस्म के डेटा के लिए नॉर्मली आप ये टेस्ट करते हैं कि बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इस डेटा पर फिट होता है या फिट नहीं होता। तो ये देखिए, हमने 5 कॉइन्स लिए हैं तो n इज इक्वल टू 5। इसको 1000 टाइम हमने टॉस किया है और उसका डेटा हमारे पास है। ये डेटा इसमें आप देख लें, 0 हेड आ गया है 38 टाइम, 1 हेड आया है 144 टाइम एंड सो ऑन। तो ये हमारा पूरा ऑब्जर्व डेटा है। ये जो आपका फ्रीक्वेंसी है इसको आप OIJ या ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। Before further discussion, you guys are requested to like this video, subscribe to Shaw Academy and press the bell icon to get regular updates of this channel. ठीक है, और ये हमारे पास नंबर ऑफ हेड्स है। तो इस पूरे डेटा के लिए हमने ये देखना है कि इस पर बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन सही फिट होता है या फिट नहीं होता। तो लेट अस डू इट। तो पहले हम क्या करते हैं, we structure और null and alternative hypothesis। इस डेटा पे बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिट हो रहा है, इस डेटा पे बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिट नहीं हो रहा। चूज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विच इज इक्वल टू 5%। टेस्ट स्टैटिस्टिक टू बी यूज्ड, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्व तो हमारे पास है लेकिन प्रॉब्लम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में है, तो हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी खुद कैलकुलेट करना होगा। फिर हम आएंगे कंप्यूटेशन की तरफ। तो कंप्यूटेशन के लिए हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो लेट अस सी हाउ कैन वी कैलकुलेट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, ये है। वी नीड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमेशा कैलकुलेट होता है फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ द बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें ये चार चीजें चाहिए। वी नीड n नंबर ऑफ टाइम, जैसे हमारे केस में ये 1000 है। वी नीड द वैल्यू ऑफ p एंड Q। दिस इज द वैल्यू ऑफ वन कैटेगरी सक्सेस, दिस इज द वैल्यू ऑफ द अदर कैटेगरी फेलियर्स, एंड दिस इज द नंबर ऑफ कॉइन्स इन आवर केस, राइट। तो वी नीड p हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे मीन ऑफ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और हमें बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी से पता है कि मीन ऑफ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय NP। तो इसका मतलब ये हुआ कि x बार इज इक्वल टू NP। अगर हम इसको p के लिए सॉल्व कर लें, दोनों साइड को n पे डिवाइड कर लें, तो p इज इक्वल टू x बार डिवाइड बाय n। अब हमें पता चल गया है कि हमें जो टेबल गिवन था उससे पहले हमें क्या चीज कैलकुलेट करना चाहिए, मीन। सो लेट अस कैलकुलेट मीन। अच्छा, मीन किस तरह कैलकुलेट करेंगे? मीन का फार्मूला है ग्रुप डेटा के लिए, डिस्क्रीट सीरीज के लिए, समेशन fx डिवाइड बाय समेशन f। तो वी नीड दीज टू कॉलम्स, fx कॉलम एंड f। x हमारे पास ऑलरेडी गिवन है विच शोज द नंबर ऑफ हेड्स 0 अप टू 5। फ्रीक्वेंसी हमारे पास वही ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो ऑलरेडी हमें गिवन है। fx किस तरह कैलकुलेट होगा, वी मल्टीप्लाई f विद x, तो वी विल कैलकुलेट fx। फिर उसको सम अप करते हैं तो वी विल गेट समेशन fx, और ये हमारे पास है समेशन f, या यू कैन कॉल इट n, राइट। तो समेशन fx को अगर f पे डिवाइड कर ले तो यू विल गेट x बार इज इक्वल टू 2.47, ठीक है। अब हम इससे p की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब ये है कि x बार इज इक्वल टू np इज इक्वल टू 47, बट n इज गिवन, n इज इक्वल टू 5 बिकॉज 5 कॉइन्स वर टास्क्ड। तो 5p इज इक्वल टू 2.47। दोनों साइड को अगर आप p पे डिवाइड कर लें तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ p, यू गॉट इट, ठीक है। तो p की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ EI या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी।
अच्छा, P के साथ साथ हमें Q भी चाहिए, एंड Q बराबर होता है 1 माइनस P। सो हमने इसको भी कैलकुलेट किया है, देख लें इसको, ये देख लें, Q इज इक्वल टू 1 माइनस P, 1 माइनस 0.49, दिस इज इक्वल टू 0.50। तो P भी कैलकुलेट हो गया है, Q भी कैलकुलेट हो गया है, K स्मॉल n भी गिवन है, कैपिटल N भी गिवन है। तो हमारे पास एक पूरा बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास ये बन गया है। अगर हम इसमें इन की वैल्यू पुट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 5, तो हमारे पास क्वाइट इजीली एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट हो जाएंगे। देख लें इसको। अच्छा, इसको देख लें, इसको अगर आप देख लें तो ये हमारे पास है EI विच इज इक्वल टू द एक्सपेंशन ऑफ द बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। 1000 एज इट इज आएगा, पहले 5 की जगह 5 चूज 0 इंटू P रेस टू पावर 0 इंटू Q रेस टू पावर 5 माइनस 0। तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें तो इज इक्वल टू 33.2। आप इसको एक्सेल में भी कर सकते हैं, आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। 5 चूज 0 इज इक्वल टू 1 एंड एनीथिंग रेस टू पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1 एंड 0.5 टू द पावर 5, तो 0.5 का पावर 5 लें और इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 1000 के साथ, तो यू विल गेट 33.2। इसके बाद क्या करना है, 1000 इंटू 5 चूज 1, 5 चूज 1 इंटू 0.49 टू द पावर 1 एंड 0.50 टू द पावर 5 माइनस 1। फिर इनकी जगह 2 पुट कर लें, 5 चूज 1000 टाइम 5, 0 की जगह 2 आएगा एंड 0.49 टू द पावर 2 एंड 0.56 टू द पावर 5 माइनस 2। इसको एक्सपेंड कर ले, 5 तक ले आए, 1000 टाइम 5 चूज 5, 0.49 टू द पावर 5 एंड 0.5606 टू पावर 5.5। तो देखिए इसका पावर बाय 1 इंक्रीज हो रहा है और इसका बाय 1 डिक्रीज हो रहा है। तो अल्टीमेटली ये 5 तक पहुंच गया है और ये 0 तक पहुंच गया है। तो इसी तरीके से आपके पास ये सारे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट हो जाएंगे। वेरिफिकेशन इसका ये है कि इसका सम, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का सम और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का सम मस्ट सेम होना चाहिए। अच्छा, फिर आपने क्या करना है कि OI से ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी माइनस करें, यानी इस पूरे कॉलम से आप ये पूरा कॉलम माइनस कर दें, फिर उसका स्क्वायर लें और फिर उस स्क्वायर को डिवाइड कर लें वापस इन्हीं वैल्यूज पे, तो आपके पास ये सारे वैल्यूज आ जाएंगे। फिर अगर आप इसको सम अप करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 8.18 के, तो आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई है। अब आपको टेबल वैल्यू चाहिए, तो टेबल वैल्यू के लिए आप किस चीज पे जाते हैं, क्रिटिकल रीजन पे। तो लेट अस obtain critical region or table value। अच्छा, critical region 8 chi square k क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0 से अगर आप 5 तक जाएं तो दिस इज इक्वल टू 6, तो ये हमारे पास 6 है। -1 माइनस ये 1 जो है ये हमेशा 1 नहीं होता, बल्कि दिस इज द नंबर ऑफ पैरामीटर एस्टिमेट्स। तो हमारे पास बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है n, एक होता है p। क्योंकि ये नॉन है तो इसलिए हम इसको एस्टिमेट नहीं कहेंगे, दिस इज इक्वल टू 5, लेकिन ये हमने एस्टिमेट किया है, ये हमने खुद ही एस्टिमेट कर लिया है। तो अगर ये हम जिस तरह हमने इसको कैलकुलेट किया था बाय x बार डिवाइड बाय n, इफ यू रिमेंबर, तो ये p के बराबर है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसे यहाँ पे 1 लिखा है, लेकिन ये नंबर ऑफ पैरामीटर एस्टिमेट इट शुड बी नोटेड, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक n और एक p, ठीक है। चूंकि n की वैल्यू गिवन है तो इसलिए हम इसको एस्टिमेट नहीं करेंगे, बल्कि हम सिर्फ p को एस्टिमेट करेंगे, दैट इज व्हाई हमने यहाँ पे 1 लगाया है। तो k इज इक्वल टू 6, बिकॉज 0 से लेकर 5 तक अगर आप जाएंगे तो दिस इज इक्वल टू 6, -1 -1 -2 के बराबर है, तो 0.05 एंड इससे आ जाएगा 4, दिस इज इक्वल टू 9.49। हम इसको टेबल में देखते हैं, देख लें इसको, ये देख लेना, ये हमारे पास का स्क्वायर टेबल है, ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, ठीक है। ये आपका है अल्फा और ये 4 है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 0.04 के नीचे और 0.05 के नीचे और 4 के सामने इसकी वैल्यू है ये, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास इसकी वैल्यू है 9.49, तो ये हमारे पास क्रिटिकल रीजन डिटरमिन हुआ है। सो लुक एट दिस टेबल, 9.49 is the table value, but calculated value is 8.18. This shaded area, this is the critical or rejection region, but our calculated value falls in acceptance region. So it means that we should accept our null hypothesis. अब null hypothesis में क्या था कि हमारा ऑब्जर्व डेटा पे
बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिट हो रहा है। चूँकि हमने इसको एक्सेप्ट किया है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डेटा सेट है उस पर बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन सही फिट हो रहा है। सो दिस इज़ द मेन कंक्लूजन। दिस इज़ हाउ टू carry out chi-square test to test whether binomial distribution optimally fit to the observed data or not. Thank you. Thanks for watching.